खानदान के बारे में हो गया, इस तरह तो चलती रहेंगी चीजें सारी। मैं कुछ और चीजें भी आपसे जानना चाहता हूं। मेरे लिए अब्बू, मैं आपसे बारहा अकेले में तो ये बात कहता रहा हूं कि आपने जिंदा अफराद में मेरे लिए एक रोल मॉडल का हमेशा से किरदार अदा किया। मैं आपके से सीखता रहा। आज भी किसी मुश्किल में फंसता हूं तो सोचता हूं कि यार ऐसे मरहले पर अब्बू क्या करते, ठीक है, वो किस तरीके से इस चीज को देखते। तो आपने हमारी एक तरबियत का ऐसा एहतमाम किया जिस पर हम अपनी किस्मत पे भी नाजा होते हैं और अल्लाह का के हुजूर शुक्रगुजार भी होते हैं कि भाई ऐसे हमें वालिदैन मैसर आए। और मैं हमेशा कहता हूं मेरे वालिद मेरे उस्ताद हैं सबसे बड़े, और मेरी वालदा मेरी मुर्शिद है। तो अब्बू कहने लगे कि ये तुम क्या चालाकी करते हो, एक को उस्ताद कह दिया एक को मुर्शिद। तो मैंने कहा भाई देखें, उस्ताद से आप सवाल करते हैं, उस्ताद से आप बहस करते हैं, उस्ताद से फिर आप जवाब लेते हैं, फिर आपको बात समझ आती है। ये काम अब्बू का है। अब्बू हमसे बहस करते हैं दोस्तों की तरह, खूब गुफ्तगू होती है और फिर कोई बात दलाइल से साबित होती है और खुद भी मान जाते हैं। नहीं, मेरी बात अगर ज्यादा दलाइल से साबित हो गई तो खुद मान लेंगे। ये उस्ताद है। लेकिन मुर्शिद वो होता है जिससे चू चरा कोई नहीं होती। अब आपको बात नहीं समझ आ रही, ठीक है, आपको लग रहा है यार ये अकल के खिलाफ है, मुर्शिद ने कहा है जी, मान लिया। तो अम्मी मेरी, वालदा मेरी मुर्शिद है और अब्बू जो है वो मेरे उस्ताद है। ये होशियारी है तो है। तो मुझे ये बताएं अब्बू कि आप क्या समझते हैं, आज इतने लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जिनकी औलादें, अब हम उम्र के इस हिस्से में कि हम सबके जो हैं वो बच्चे हैं जिनकी हम तरबियत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कुछ, जाहिर बेशुमार चीजें हो सकती हैं, कुछ वो नुमाइंदा असूल ऐसे हों जो बहैसियत वालिदैन हमें अपनाने चाहिए अपने बच्चों की तरबियत करते हुए? बेटा ये तो खैर तुम लोगों की एक वो है कि तुम अपने माँ बाप को इतनी इज्जत देते हो और उनकी इतनी हो, इतना तो नहीं है जितना तुम कह रहे हो। लेकिन हकीकत जो है ना वो ये है कि मैं चूंकि बचपन में ही मेरे वालिद फौत हो गए थे जी। जब ये देवबंद गए हैदराबाद दक्कन से, तो ये वहाँ जाके इनकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई और उसके बाद वो फौत हो गए थे। यानी 50 साल की उम्र में वो फौत भी हो चुके थे मेरे वालिद। तो नतीजा ये हुआ कि हम यतीम हो गए। और हम यतीम तो नहीं, हमारा बाप हमारे नहीं रहे, माँ ने हमें पालने की कोशिश की। मगर माँ भी चूंकि आमदनी का ज़राए हमारे पास इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हमें वो तालीम नहीं दिलवा सकती थी जो ख्वाहिश थी। उसने फिर पाकिस्तान में उनका एक बेटा भेजा, पहले अपना बड़ा बेटा, चचा उबैद, उबैदुर्रहमान उस्मानी नाम था। मेरे तो ताया उबैद है, ताया अब्बू। तो तुम्हारे ताया यहाँ आ गए। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। तो मेरी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, उसमें मैंने बड़ी तकालीफ भी उठाई। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, बहुत लंबी फहरिस्त है जी। तो इतनी ज्यादा तकालीफ उठाई, लेकिन उस तकालीफ ने मुझे एक चीज बड़ी अल्लाह ताला ने मुझे अता की। अच्छा। उन तकालीफ ने जी, कि मुझे ये एहसास हुआ कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। सही। उन तकालीफ ने, क्योंकि मैं भी बच्चा था, सही, जवानी मेरी बिल्कुल नौजवानी में मैं अपने भाई के पास आ गया था यहाँ। सही। तो जो तकालीफ मुझे पहुंची, तो मैंने ये सोचा कि यार ये जो मुझे तकलीफें पहुंची हैं, तो इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए। फिर मैंने अपनी ये इन तकलीफों का ये सोचा कि यार ये तकलीफें जो मुझे पहुंची है किन किन वजूहात पे पहुंची है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, उसका क्रिटिकल। तो उसमें मुझे ये अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उसको डालूं। सबसे पहले जो चीज मैंने महसूस की वो ये की, कागज कलम संभालने बहुत अहम बात है। सबसे पहले क्या महसूस की कि आपको अपनी औलाद के साथ जो है वो इस तरह नहीं चलना चाहिए कि जिसमें सिर्फ मारपीट, जिसमें सिर्फ नसीहत, जिसमें सिर्फ आपको सबक देना मकसूद हो। नहीं, आप उनकी नेचर को देखें कि बच्चे की नेचर क्या है। उस नेचर को देख के आप उनकी नेचर के मुताबिकत में आप उनके साथ चलें। मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, मगर तीनों की नेचर तो अलग अलग है ना। ऐसा ही है। तो हमने उसको सबसे ज्यादा मैंने मुकद्दम रखा। गोया आपने बजाय इसके कि आप अपने जहन में जो आपके ख्वाब सजे थे उसका इतलाक अपने बच्चों पर कर देते,
आपने ये समझा कि हर बच्चा या हर इंसान अपने वजूद में, इदराक में दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करता है, तो उसका जायजा लिया आपने और बच्चे की तरबियत उसी की जहनी साख्त के मुनासिबत मुताबिक की। अच्छा। और हमेशा मैंने जो बात की ना वो इस तरीके से की कि मैंने ये महसूस किया कि ये जो इसके दिमाग को जो बात टच कर सकती है वो इस तरीके से कर सकती है। अच्छा, मैंने अपने आप को कभी ऊपर नहीं रखा। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि ये छोटा बच्चा है, अभी ये इतना बड़ा है, अभी इसको समझ नहीं है, अभी इसको वो नहीं है। नहीं, मेरे दिमाग में है कि अगर छोटा बच्चा है और बात अगर सही कह रहा है तो उसे मुझे भी एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे उसके सामने इस बात का मेरे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि मैं कहूँ कि हाँ यार मैं गलत था, जबरदस्त, और आप जो है ना ये बात तुम्हारी सही है। जबरदस्त। अच्छा, ये एक उम्र में आती है बच्चे में जाके जी, जो शुरू बचपन से थोड़ी होता है वो। हाँ, शुरू में तो आपको उसकी उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। तो वहां मैंने उंगली पकड़ के भी चलाया, मैंने उसकी नफ्सियात को देखते हुए उसके मुताबिक में भी चलाया, और जितनी मेरी अल्लाह ताला ने मुझे सकत दी थी उसमें मैंने सब कुछ डालने की कोशिश की। अच्छा, इस पे मुझे अब्बू एक बात याद आ रही है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि यही जो बात आप कह रहे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो ये कहना तो आसान है कि भाई डिस्कशन करो, जो आपने हमेशा की है हमारे साथ, लेकिन बच्चे भी जो है ना उनकी एक उम्र होती है जिसके बाद वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। उससे पहले तो उंगली थाम के उन्हें सिखाना है कि भाई यानी होता क्या है डिस्कशन। अभी तो यही नहीं पता कि डिस्कशन क्या है, फैसला लिया कैसे जाता है, एतमाद कैसे आता है, ये तो पहले सिखाया जाएगा ना, तभी तो आएगा। तो उस पे अब्बू मुझे एक वाकया याद आया, यही जगह जहां पर इस वक्त आप बैठे बात करें, ऐसे ड्राइंग रूम कहते हैं हम अपना, और ये जगह जो है ना हमारे लिए मखसूस है कि जब हमें कोई संजीदा बात करनी हो तो हम यहाँ जमा होते हैं, ठीक है। यानी वो फिर टीवी के सामने नहीं होगी, ठीक है, वो इधर कमरे में, बंद कमरे में हम बैठ के बात करेंगे। तो अभी भी मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई कि भाई कहाँ रिकॉर्डिंग करूं। मैंने कहा भाई यही ड्राइंग रूम में, फौरन आए, हमने ठक अपना मोबाइल लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, और क्या उम्र थी ये तो याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि मैंने नेकर पहनी हुई थी, ठीक है, और मैं बाहर क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, और तो यकीनन काफी छोटा था। हाँ। और मैं उधर खेल रहा हूं और अपना तमाम चीजें कर रहा हूं, और ऐसे में जो है वो किसी ने आके मुझे बताया भाई तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। अच्छा, अब्बू का मामला ये होता था कि जमीन आसमान एक हो जाए, ये कभी हमारे जो शाम का वक्त होता था ना उसमें ना हमें ये पढ़ने देते थे, ठीक है, ना कोई संजीदा, कहते थे नहीं ये खेल का वक्त है, तुमने लाजमी खेलना है। तो वो मैं उल्टा हो रहा होता था, हम कहते थे कि अब्बू अभी पढ़ाई का नहीं, बाद में पढ़ना, अभी बाहर जाओ जाके, और कुछ नहीं मैं तो जाके चक्कर लगा के। और तो ये अब्बू का होता था। तो ऐसे में अब्बू का शाम के वक्त हमें बुला लेना ये एक गैर मामूली सी चीज थी। तो मैं भागा भागा पहुंचा तो देखा इसी ड्राइंग रूम में एक महफिल सजी है, सारे लोग बैठे हुए हैं, यानी घर वाले, और सब जमा है, इसका मतलब है कि कोई बड़ा मामला दरपेश है। तो अब्बू ने कहा कि भाई अजीम बात यह है कि तुम्हारे जो सबसे बड़े भाई हैं उनके लिए हमने एक रिश्ता जो है वो सोचा है कि भाई उनसे शादी की बात चलाई जाए और की जाए, लेकिन हमने तुमसे तो अभी तक मशवरा लिया ही नहीं, तो अब तुम कहोगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना जो है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें। तो अब आप सोचे कि अजीमुर रहमान ये आज के इतनी बड़ी उम्र का आदमी, एक पुख्ता उम्र का आदमी नहीं बैठा हुआ, बल्कि एक बच्चा जो अभी क्रिकेट खेलता हुआ आया है, उसको उसके वालिद सबके सामने कह रहे हैं कि भाई तुमने बताना है कि ये रिश्ता हम करें या ना करें। नहीं अजीम, तुम एक बात सोचो, उस वक्त अगर तुम्हें बहुत अच्छी, बिल्कुल सही याददाश्त है तुम्हारी, लेकिन उस वक्त तुम सोचो कि तुम्हें उस वक्त क्या महसूस हुआ होगा जब मैंने तुमसे ये कहा। मैं असल में उसका कहने का मकसद मेरा उस वक्त तुमसे मशवरा लेना नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। दर हकीकत मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता था दिमागी एतबार से, मेरी कोई से है, ठीक है, यानी मैं इस फैमिली का एक इसेंशियल पार्ट हूं, यकीनन, ठीक है, मेरे मशवरे की कोई अहमियत है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो एतमाद वो मेरे अंदर उतरा उस वक्त जाकर, बिल्कुल वो एतमाद जो है मैं आज तक अपने सीने में बिल्कुल ताजा महसूस करता हूं कि शायद वो भाई, वो जो लोग कहते हैं ना वो डिसीजन नहीं लिया जाता हमसे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे वाकयात बहुत अहमियत रखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक खास बात तुम्हें बताऊं बेटे जी, जो यानी मुझे बड़ी शॉक करके गई है, और मैंने भरपूर कोशिश की जी,
अब ये मुझे नहीं मालूम मैं किस हद तक कामयाब रहा, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की कि वो बात मैं पूरी औलाद के जहनों में भर दूं।